जूते भी गोबर वाले हैं, जूते तो उतार देते हैं। ये बेचारे साफ सुथरी रखते हैं अपनी गाड़ी, क्यों गंदी करें। इसमें भी गियर इंडिया में आता है ना वो ईटियोस के, उस तरीके का। इसको नीचे से उठा के फिर ब्रेक डालना पड़ता है। ये इस साइड में ये बीच कर दिया है, उस साइड में वो ये पीछे रोल है। यहाँ पे ऐसे होते हैं बिजाई खेत के भी। ये पीछे मशीन है, इसके अंदर बीज डले हुए। ये बिजाई होने के बाद में ये रुल्ला ऊपर फेरते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी बीज ऊपर रहते हैं ना मिट्टी में, वो सारे अंदर दब जाए। मिट्टी के ऊपर जो भी बीज रहते हैं वो अंदर आ जाएंगे। आज हमारे मक्खी मारने वाली दवाई छिड़क रहे हैं। ये गाड़ी से ऐसे स्प्रे किया जाता है, जिससे सारी मक्खी जितनी भी है सारी मर जाएगी। पहले तो जहाँ मैं दूध निकालता हूँ वहाँ पे इसने डाला, फिर अभी ये चारों तरफ घूम घूम के चारों तरफ हो जाएगी, सारी मक्खियाँ मर जाएगी इससे। बहुत ज़्यादा मक्खी हो जाती है। गर्मी का टाइम रहता है ना, गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा मक्खी हो जाती है। तो ये एक महीने में 1-2 बार ये कराना ही पड़ता है स्प्रे। इससे क्या ये जानवर भी अच्छा रहेंगे और हमारा भी काम करने में सही है। यहाँ की मक्खियाँ काटती है, एकदम खून निकाल देती है काट काट के। बाकी तो खेत में अभी बिजाई चल रही है, तो बीज ख़त्म हो गए थे। ये गाड़ी आई है अभी बीज उतारने के लिए। यही सारे काम चल रहे हैं। अभी गर्मियों में ज़्यादा काम नहीं रहता हमारा भी, हम भी मतलब इतने ज़्यादा फ्री रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं रहता क्योंकि अब दूध निकालने वाली भैंस भी कम है, इसलिए अभी तो गर्मियों में ज़्यादा काम यही बस ट्रैक्टर को धो दो, या फिर मेरा सुबह सुबह दूध निकालने का 2 घंटे का काम है, फिर शाम को 2 घंटे का दूध निकालने का, तो इतना ही है। बाकी जैसे ही अभी मैंने आज ये ट्रैक्टर धोया था, और तो बाकी और कुछ नहीं किया आज पूरे दिन में। सुबह हमारे एक कुत्ता, उसको खाना वाना डाल दो, और बाकी सुबह सुबह का काम है दूध निकाल कर वहाँ की सफाई करके, पूरी दूध निकालने वाली जगह की पूरी सफाई करके फिर मैं फ्री, पूरे दिन आराम से सो जाओ। सर्दियों में हालत ख़राब रहती है, गर्मियों में सब सही रहता है। 2-3 महीने मतलब ज़्यादा काम रहता है, बाकी तो और तो कम ही है। अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, गर्मी का टाइम भी सही है। ज़्यादा तो ये सिर्फ मक्खियाँ ही परेशान करती है गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों के अंदर एक तो ऊपर से सर्दी, और काम भी ऐसा मतलब बाहर निकलो, पानी का काम, और सुबह जल्दी उठने का काम, और गर्मियों में ये सारी तकलीफ़ें तो है नहीं। ऊपर से बारिश भी होती है सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा। अभी चल रहा है स्प्रे। अब ये मालिक का घर है तो बोल रहा है कि गाड़ी को हटा दो, तो मैं यहाँ घर के आगे भी कर दूँगा। गाड़ी चलाते हैं, इसको बाहर निकाल के साइड में खड़ी करनी पड़ेगी। ये इस साइड में इनका घर है, तो घर के बाहर भी चारों तरफ हो जाएगी ना। बहुत ज़्यादा मक्खी है यहाँ पर, इसलिए जूते भी गोबर वाले हैं, जूते तो उतार देते हैं। ये बेचारे साफ सुथरी रखते हैं अपनी गाड़ी, क्यों गंदी करें। फेट कंपनी की ज़्यादातर यहाँ पे गाड़ियाँ फेट कंपनी की चलती है। इसमें भी गियर इंडिया में आता है ना वो ईटियोस के, उस तरीके का। इसको नीचे से उठा के फिर ब्रेक डालना पड़ता है।
उगे चारों तरफ अपना कर देगा। इसको छांव में खड़ी कर देते हैं इधर। जूते भी उतार के आ गया। अभी उस साइड में अपने घर के आगे भी पूरा चारों तरफ हो जाएगा। ये बिजाई होने के बाद में ये रुल्ला ऊपर फेरते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी बीज ऊपर रहते हैं ना मिट्टी में, वो सारे अंदर दब जाए। मिट्टी के ऊपर जो भी बीज रहते हैं वो अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे होते हैं बिजाई खेत के। ये पीछे मशीन है, इसके अंदर बीज डले हुए। ये एक साइड में ये टायर घूम रहा है पीछे मशीन का। जैसे जैसे टायर घूमेगा वैसे वैसे बीज निकलेंगे। ये इस साइड में ये बीज कर दिया है, उस साइड में वो ये पीछे रोल है, ये ऊपर घुमाते हैं। इससे क्या जो भी बीज रहता है ना ऊपर सारा ज़मीन के अंदर नीचे चला जाए अंदर। अभी 5-6 दिन के अंदर पूरा खेत की फसल काट के फिर से नया वापस से उगाई भी दी। सारा काम टेक्नोलॉजी से होता है यहाँ पे, फटाफट एकदम। अब सिर्फ पानी देने का काम बचेगा। ये सारा काम हो गया। अब इसमें हम शाम को पानी देते रहेंगे। पानी देने का हमारा काम है। रात को फुहारा लगा के छोड़ देते हैं, वो पूरी रात में ये एक साथ 3 बिक जाएंगे उसमें। उस साइड में हमारे खेत के उस साइड में टमाटर की बुआई हुई है। टमाटर लगे हुए हैं उस साइड में। अभी तो टमाटरों की तो टमाटर ये बड़े वाले टमाटर बड़े वाले टमाटर होते हैं। उनके सीधी मशीन आती है, मशीनों से टूटते हैं। आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। जैसे छोटे टमाटर आते हैं, उनके लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। वो तो मशीन आएगी एक दिन, मशीन आके सारे टमाटर एक साथ में तोड़ के चली जाएगी। अभी गर्मियों में क्या बारिश नहीं होती तो जो भैंस के बाड़े हैं वो भी एकदम साफ़ रहते हैं, बढ़िया एकदम। डेली साफ़ करो चाहिए। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे गंदगी होती है सिर्फ और सिर्फ पानी की, बारिश की। तो पानी निकलने की जगह नहीं है ना। अभी देखो इतना एकदम साफ़ है। अभी वो दवाई छिड़क रहे थे हम मक्खी मारने वाली, तो ये सारे गेट खोले थे। अभी इनको खोलते हैं, भैंस को भी बाहर खोल देते हैं। धूप में आराम से आ जाएगी, बाहर बैठ जाएगी। गेटों पे यहाँ का ध्यान रखना पड़ता है, बढ़िया से बंद करने पड़ते हैं, नहीं तो रात को ढूंढ तो फिर भैंस को कहाँ गई। ये सारी दूध देने वाली भैंस है, तो ये सारी फिर यहाँ पे आ जाएगी, आराम से घूम लेगी। एकदम साफ रहता है। सर्दियों में तो ये पूरा भरा हुआ था इधर से, इतना इतना। ये देखो अभी भी निशान पड़े, इतना इतना गोबर हो जाता था। इस साइड तो आ ही नहीं सकते, नहीं अपने जूतों के अंदर भी गोबर घुस जाएगा, इतना था सर्दियों में तो। इस साइड हम चारा डालते हैं तो अभी सुबह ये गेट खोलने पड़ते हैं सारे, जिससे वो चारे डालने वाली मशीन यहाँ से घूमती है। उसी तरीके से आज ये दवाई डाल दी। बाकी खेत की पूरी बुआई हो जाएगी आज। फिर अब सिर्फ पानी देने का काम बचेगा,
वो देखो वो खड़ा हमारा टायर, उससे हम पानी देते हैं। ये पूरा खेत हमारा ही है, इस साइड में, उस साइड में और उस साइड में। अभी खोल देते हैं इनको, शाम को निकालेंगे दूध, तब सारी भैंस वापस से इसके अंदर बंद करनी पड़ेगी। आ जाओ। इस गेट को इसके ऊपर डाल के फिर ये यहाँ पे सांकल लगा देते हैं, जिससे क्या ये गेट बंद ना करे, नहीं तो ये अपने आप ही गेट बंद करके बैठ जाती है। इस तरीके से ये आ गई सारी बाहर, अभी आराम से बैठी रहेगी यहाँ पे। एक बार सारे गेट चेक कर लेते हैं, कोई खुला तो नहीं है, अगर खुला होगा तो फिर बाहर निकल जाएगी। इस साइड में एक दिन भैंस ने अपना सर को डाल लिया, फिर निकला नहीं, तो फिर ये पाइप ही काट दिया हमने यहाँ से। अब ये एक दूसरे से लड़ाई करती है, ये अभी तक दूध देने वाली नहीं है, ये दूध देने वाले सारे। नीचे सूखा घास भी डाल देते हैं। देखो ये गेट खुला पड़ा है। अभी 2-3 महीनों से सिर्फ एक भैंस ने बच्चा दिया, छोटा सा। इसको इसके पास में रखते हैं, आराम से बढ़िया दूध पी लेगी, थोड़ी बढ़िया हो जाएगी ना, फिर अलग करेंगे। ये बाहर निकल गई, इसको अंदर डालना पड़ेगा। इसको सुबह सुबह मैं इसका दूध निकाल के फिर इसकी माँ को इसके पास छोड़ देता हूँ, जिससे क्या है पूरे दिन से दूध पी लेती है, फिर शाम को माँ को बाहर निकाल देते हैं, वो आराम से चढ़ लेती है। चलो चलो ये अंदर गई। अभी गर्मियों में ये भी सही रहती नहीं, सर्दियों में वो इनकी भी हालत ख़राब रहती है। बाकी यहाँ से सारी थी वो सारी अलग शिफ्ट कर दी, वो बड़ी हो गई, अब दूध पिलाने वाली नहीं रही। अपनी इच्छा से दूध पीती है, अपनी इच्छा से बैठी रहती है इसके पास। 2-3 दिन 5 दिन की है यहाँ, 5 दिन हो गए इसको। इसके दूध भी बढ़िया 5 लीटर दे देती है सुबह सुबह, एक टाइम में दूध निकालते हैं, बाकी पूरे दिन वो दूध पी लेती है इसकी बेटी। ऐसे कैसे बैठे बैठे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं।